वार्निंग, ये स्ट्रेटजी टॉपर्स के लिए नहीं है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। बस 25 डेज बचे हैं आपके पास। अगर आपको कुछ करना है तभी ये वीडियो देखना, क्योंकि ये आपके लिए नहीं, आपके फ्यूचर के लिए। सो इसी के साथ लेट्स गो गाइस। कुछ भी पढ़ा हो, कुछ तो पढ़ा होगा ना, तो आप जीरो पे नहीं हो। पहले या तो ये मानना छोड़ दो जीरो पे नहीं हो। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, बट कुछ तो नॉलेज होगी ना आपको, आपको सिलेबस पता होगा, बस वो इतना ही काफ़ी आपके लिए। आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, ये कंफर्म हुआ है। भाई अब आप 10 से 12 घंटे पढ़ सकते हो ना, तभी तभी रुकना, वरना चले जाओ। भाई मैं बस सच बोलूँगा भाई, जो बोलूँगा सच कह रहा हूँ। अब देखो आपने इतना पढ़ सकते हो, आपका टारगेट 150 प्लस का है। 120 में इसलिए लिखा है इधर क्योंकि वो मिनिमम है। वी आर गोइंग टू अचीव मोर देन दैट। इट विल बी वेरी टफ बट इट विल बी पॉसिबल। तो आपका लीस्ट आप 100 प्लस तो कर सकते हो इस प्लानिंग से। वो सेफ इसको हो जाएगा कि आप जेईई मेंस क्रैक हो जाएगा आपका। विद दैट यू विल अचीव अ थिंग दैट मैनी कांट अचीव। ओके, मैं बताऊँ क्या रियलिस्टिक है। देखो आप जीरो पे हो ना, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, सिलेबस भी नहीं पता ना भाई, तो आप 80 to 110 ला सकते हो। थोड़ा बहुत तो पढ़ाई होगा, वैसे मैं इतना मानता हूँ। आपको थोड़ा बेस बना कर कि हाँ आपको कुछ कुछ चैप्टर को पता है, तो आप 120 to 150 ला सकते हो। स्ट्रॉन्ग बेस है तो आप 150 प्लस 180 तक ला सकते हो। आप देखो अगर कोई भी बोलता है ना कि 200 तक ले आऊँगा मैं फ्रॉम डे 0 to डे 30 के अंदर, फिर जीरो प्रिपरेशन में, तो भाई वो झूठ बोला भाई, साफ झूठ बोला। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनीबडी। अंडरस्टैंड? वेल लेट्स गो विथ दिस। तो आज हम 3 कैटेगरी में करेंगे। हाई वेटेज प्लस ईजी, डू 100%। जो हाई वेटेज देता है, ईजी है, उसको 100% करो। आपके आपसे होगा कि आपको क्या ईजी लगता है। अगर मीडियम है तो उसको सेलेक्टिवली करो, मतलब उसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो करो। वैसे मैं करूँगा कि अगर जो मीडियम है उसको 70 to 80% करो। जो लो वेटेज और हार्ड है उनको स्किप करो। मीडियम में वेटेज की बात चल रही है, ठीक है, उसमें भी कुछ छाट के करो जो आपको ईजी लगे। बस ये था। देखो अब हम बताते हैं क्या करने वाले हैं। पहले 10 दिन के अंदर कुछ नहीं, बस अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो। मैं 15 चैप्टर्स बताऊंगा आपको, 15 से 18। आप उनमें से ट्राई करो कि 9 to 10 तो कर ही लो, कैसे भी मर जाओ वाले आप। पढ़ना है आपको, भूल जाओ सब। फिर डे 11 to 20 PYQs और वीक फेस। जो चैप्टर रह जाएंगे ना वो इसमें करने हैं। इसमें आपने 10 कर लिए, 5 रह जाएंगे, 5 करने हैं, उसमें PYQs करना। फिर डे 21 to 30 तो आपको क्या करना है, फुल मॉक और रिवीजन। बस आपका यही चलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं चलना चाहिए आपको। समझ रहे हो? देखो अब देखो आपका जो डेली रूटीन रहने वाला है 20 डेज तक, वो आपका रहेगा 6-7 घंटे का लेक्चर। वेल मैं ट्राई कोशिश करूँ कि 1.25 पर देख के 8 घंटे का होता है, तो उसको एक दिन में फिनिश कर दो। नहीं हुआ तो आप एक काम करना, क्वेश्चन में थोड़ा कम करना, ट्राई करना कि एक दिन में एक चैप्टर होगा, पर क्वेश्चन मारना मस्ट है। 3 hours के क्वेश्चन मारने हैं आपको। मतलब एक आवर में आप 20 भी मारते हो तो 60 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके डेली के। है और आपको 30 से मल्टीप्लाई करो ना 60 को, तो सिंपल है। कितने क्वेश्चन हो गए गाइस? 1800। दिस इज मोर देन इनफ गाइस। मतलब मोर देन इनफ तो कुछ नहीं है, कितने भी कर लो। और रिविजन मस्ट है भाई, रिविजन डेली करना है आपको। और देखो आपका मतलब डेली 20 to 30 डेज के बाद क्या होगा, मतलब 20 डेज के बाद आपका क्या टारगेट होना चाहिए मैं बताता हूँ। ये मॉक, फिर उसके एनालिसिस करो, फिर जो आपने गलती किया उसको फिक्स करो, फिर दोबारा मॉक दो, फिर एनालिसिस करो, फिर उसकी वीकनेस फिक्स करो। समझ रहे हो? इतना ही चलेगा। ये आपका डेली रूटीन होने वाला है डे 22 to डे 30 तक। आपके पास कितने भी दिन बचे हैं? 20 दिन तो आपको कहीं भी नहीं निकालना। देखो अब बताऊँ केमिस्ट्री में आपको क्या करना है। GOC कर लो और उसकी नेम रिएक्शन कर लो। जो मेन होती है ना, नेम रिएक्शन पढ़ लो, उनकी कैसे होती है वो देख लो। बायोमॉलिक्यूल्स कर लो, पॉलीमर्स कर लो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड केमिकल काइनेटिक्स। अरे 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 भाई बड़ी बड़ी गलतियाँ हो गई हमसे। पॉलीमर्स छोड़ो, हाँ आप करो, मैं बताऊँ आपको। पॉलीमर्स से बेटर रहेगा आप करो क्या, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग समझ रहे हो? केमिकल बॉन्डिंग कर लो। ये 5 चैप्टर हो गए। और चाहो तो बायोमॉलिक्यूल्स पे बता देना, बिकॉज ऑर्गेनिक में से कर लो GOC है, क्योंकि हमें और भी करने होते हैं। जो आपने केमिकल बॉन्डिंग कर ली तो आप एक काम करना, आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप करना क्या कर सकते हो, आप करना सॉल्यूशन। इजी चैप्टर है, थोड़ा इजी पड़ेगा तो अच्छा हाँ। या फिर सॉल्यूशन, या आप कर सकते हो पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्योंकि ये उसका बेस है, किसका? इनऑर्गेनिक का, ठीक है। IOC का बेस है ये, और ये ऑर्गेनिक का बेस है। और आपके पास अभी अप्रैल का भी अटैम्प्ट है, बट हम जैन के अटैम्प्ट को ही फोड़ेंगे 25 डेज के अंदर। इसमें कुछ नहीं है। देखो आपको बस PYQs करते हैं 2019 से लेकर 25 तक के। और देखो इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। थ्योरी मैराथन नहीं करेंगे, बस 1 शॉट लेना है आपको। और NCERT इज मस्ट भाई। ये आपके लिए केमिस्ट्री के अंदर खासकर भाई इसको रगड़ दो, केमिस्ट्री से ही आता है जो आता है। इसके बाद आते हैं फिजिक्स पे।
फिजिक्स में हम देखो आपका थोड़ा बेस बना है तो आप ये वाला चैप्टर कर सकते हो, बिल्कुल नहीं तो यूनिट डायमेंशन, काइनेमेटिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, आप ये 4 कर लो, समझो। ये 4 कर लोगे तब भी अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। हाँ, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा अपनी कैपेसिटी बढ़ा देना है, और एनएलएम कर देना। एनएलएम समझते हो, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, इतना तो आपको करना ही है, समझ गए। 5 चैप्टर होगा, जैसे काइनेमेटिक्स के बाद एनएलएम करना, सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स, फिर काइनेमेटिक्स, फिर एनएलएम, फिर यूनिट डायमेंशंस, फिर सेमीकंडक्टर। ये बहुत इजी होगा आपके लिए, ये 2 चैप्टर। हाँ, मॉडर्न फिजिक्स थोड़ा टफ पड़ेगा, काइनेमेटिक्स इजी और न्यूटन और मीडियम, ठीक है, मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। और भी आप इनमें से कर सकते हो जो करना हो। वेल, कैपेसिटर कर सकते हो आप, ये है। अब आते हैं हम मैथ्स में तो भाई सिंपल सा है, वेक्टर सीरीज, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, स्टैटिक्स, स्ट्रेट लाइन, नथिंग एल्स। आपको बस ये करना है, ये अलोन आपको दे जाएंगे 20 टू लेके 30 मार्क्स, ईजी। ज़्यादा देके जाएंगे मुझे पता है, इससे ज़्यादा ही देख। तो आप केमिस्ट्री में देखो यार, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, वैसे ये इनफ है मैथ के लिए। केमिस्ट्री में ना आप ये कर लेना, मेन चीज़ क्या है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ठीक है। आपको ये तो मस्ट है, क्योंकि अब आपने अगर ये किया ना पीरियोडिक टेबल, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मस्ट है, क्योंकि आप फिर ज़्यादा ध्यान दे दो किस पर, क्योंकि केमिकल बॉन्ड करे, पीरियोडिक टेबल करे, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फिक्स करना, समझ रहे हो, ये तो करना है। जैसे आपकी इनऑर्गेनिक तो कंप्लीट होएगी, बस छोटे मोटे चैप्टर्स आ जाएंगे। तो मैथ्स का तो अपना ये हो चुका है, बस इतना ही करना है आपको, 15 चैप्टर, दीज आर इनफ मैन फॉर स्टार्टिंग। देखो आपको प्रायोरिटी क्या रहनी चाहिए, 3 प्रायोरिटी कर लो। ए, आप डिसाइड कर लो ये अपन को करना ही है। बी, कैन डू, अगर टाइम है तभी करो। कैन स्किप्स, आपको क्या स्किप करना है, 3 प्रायोरिटी बना लो चैप्टर्स की। मैंने आपको 15 चैप्टर बताए, आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, बट आपके पास टाइम भी नहीं है इतना, तो मैंने आपको लिमिटेड एंड बेस्ट चैप्टर्स बताए जो आप कर सकते हो अभी के टाइम पे, इसलिए मैंने बताया है। सिंपल सा है भाई। अब ये 3 कैटेगरी तो बना ही लेना, आपको क्या क्या करना है। जैसे किसी में कुछ करना है, किसी में PYQs करना है, किसी में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मारने हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो अब मैं आपको एक समरी देता हूँ वीडियो की। देखो पहला फिल्टर क्या है, 10 से 12 घंटे पढ़ सकते हो तभी करना, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वही करना। 30 दिन का प्लान है ये, मैं 25 दिन मान के चल रहा हूँ। कोई लोग लेट देखे या कोई कुछ, कभी किसी का पेपर कुछ, कभी कुछ, इसलिए 25 दिन मान के चल रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मॉक टेस्ट, और आपने एनालाइज करना उसका, उसकी मिस्टेक फिक्स करना। और देखो और भाई स्ट्रैटेजिकली ही करना, जो चैप्टर करना, प्लानिंग से करना, पागलों के मत करना कि लॉन्ग लेक्चर्स देने लग जाओ, नहीं, वो नहीं करना है आपको, समझ रहे हो, वो नहीं करना है आपको। और छठी ABC हमारी प्रायोरिटी रहनी चाहिए। ABC क्या थी, ये मस्ट डू, कैन स्किप, वो आपको पहली प्रायोरिटी बना के चलनी है, पता चले आप बाद में ओए होए ये क्या हो गया ना ना। देखो आपको बताऊँ, देखो मैक्सिमम स्कोर करना है आपको विथ मिनिमम टाइम, ये मैं प्रॉपर प्लानिंग थी अभी तक की। अब देखो ये बस 150 प्लस मार्क्स के लिए, जितना मैंने बोला है ना, जस्ट लाइक 15 चैप्टर। मैं आपको एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ, टोटल 90 चैप्टर्स होते हैं, उनमें 10 तो ऐसे फालतू से होते हैं, 80 हो गए। अब 80 में से भी कुछ चैप्टर्स फिक्स होते हैं कि अच्छे होते हैं। अब 40 हमने 40 हटा दिए, 40 में से ही मैंने 15 बताए, 15 से ज़्यादा ही, मतलब 16-17 बताए, क्योंकि मैंने उसमें फिजिक्स में थोड़े ज़्यादा दिए, केमिस्ट्री में थोड़े ज़्यादा दिए, ठीक है। तो आप ये 15 करके 90 में से 15 कह रहा हूँ भाई, समझते हो ना आप। 1/6 बता दिया मैंने, 1/6, और आपने ये कर लिया ना, तो आप कम से कम JEE मेंस से फोड़ दोगे, ये फिक्स है, कुछ भी हो जाए अच्छे से करना। अब देखो हाफ एग्जीक्यूशन मत लेना, पता चले कि आने बस पागलों की तरह, नहीं, वो नहीं करना है आपको, जो करना है बेस्ट करना है, समझ लो, अच्छे से करना भाई। आपको लग रहा होगा बड़ा मुश्किल है, मुझे भी लग रहा है, मैं भी आपके साथ करता हूँ। चलो 25 days zero प्रिपरेशन, लेट्स गो गाइस। और विद इसी के साथ हार्ड वर्क, क्लियर फोकस, स्मार्ट सिलेक्शन और रेंटलेस एग्जीक्यूशन तो होना ही चाहिए। इसी के साथ हमारा क्या होता है, खत्म, हमारी प्लानिंग खत्म हो चुकी है। इतनी थी प्लानिंग, मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या छोड़ना है, क्या कैसे क्यों क्या करना है, समझ गए। इतना ही आज के लिए, थैंक यू। आपको हमारा एक्सपीरियंस अच्छी लगे तो भाई लाइक कर दो यार, आप चाहो तो अपने हिसाब से करो। और देखो सब्सक्राइब और फॉलो तो आपको करना ही है, मतलब एक ही बात है यार। और कमेंट में बताना आपकी जर्नी कहाँ चल रही है, कहाँ स्टैंड कर रहे हो। आपको कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट में बता देना, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।